Hello students, welcome to my channel, that is Study Time by Komal Goyal. Students, as you know, after completing each and every topic, we always discuss MCQs regarding that topic. Fine. In previous classes, we were discussing about scientific management theory given by F.W. Taylor. I hope that is very clear to you. Fine, because I have talked about that theory in 2 classes just because कि आपको clarity मिल पाए. And secondly, I have talked about the contribution. I have talked about all the principles given by F.W. Taylor and I have talked about techniques also. So I hope कि आपको thoroughly उसमें knowledge मिल गई होगी and आपने उसमें keywords समझ के ये भी ध्यान रखा होगा कि आप कैसे उसमें आंसर एग्जाम में कर पाएंगे. फाइन, क्योंकि एग्जाम में आपके ट्रू फॉल्स भी आते हैं, आपके एमसीक्यूज भी आते हैं और आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी देखने को मिलते हैं. सो आई होप अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से मैंने वो टॉपिक आपको कंप्लीट कराया है, सो आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट यू विल बी एबल टू मास्टर ऑन दैट टॉपिक. फाइन. सो इन टुडे क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम MCQs regarding that theory only. Those are indirectly asked in the examination by examiner. Fine. So kahin na kahin those kind of MCQs will make you confused for answering in the examination. So I am here just tell you about those kind of MCQs. Those will be beneficial for you guys. Fine. So in today class, those MCQs which I am going to discuss will be beneficial for all the students who are preparing for preparing for the program related to commerce and management, like 12th class, MBA, BBA, BCom, AWS examination and NET exam also. So let's discuss all the MCQs. Fine. So सबसे पहले मैं अगर बात करती हूँ, मैं आपको बताऊंगी 5 से 6 हम MCQs डिस्कस करेंगे. हमारी क्लास शॉर्ट ही होगी क्योंकि MCQs वाला हमारा जो क्लास होती है वो थोड़ा मैं शॉर्ट में रखती हूँ सो दैट आप उसको क्लैरिटी अच्छे से हो जाए. अगेन आई विल शेयर ऑल द एमसीक्यूज विद योर बुक ओनली, बट उसमें आपको आंसर मिल जाएगा. बट वाई, आपके पास जो वाई आंसर आएगा, वाई दिस आंसर इज करेक्ट, हियर आई एम गोइंग टू टेल यू. फाइन. सो स्टार्ट विथ फर्स्ट एमसीक्यू, दैट इज टेक्निक ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल. ठीक है, आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे: हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड ऑल ऑफ द अबव. अब बेटा मेंटल रिवोल्यूशन मैंने आपसे 2 बार में बात की थी. एक बार जब हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, वी टॉक्ड अबाउट मेंटल रिवोल्यूशन देयर ऑल्सो, एंड व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टेक्निक्स ऑफ F.W. टेलर, सो वी अगेन टॉक अबाउट मेंटल रिवोल्यूशन. फाइन. सो यू नो दैट मेंटल रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू F.W. टेलर ओनली. पहली बात. दूसरी बात, उसमें आपको मैंने बताया था मेंटल रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. इस वाले प्रिंसिपल से अटैच्ड है. अगर आपको ऑप्शन में सपोज दिया होता कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यू आर नॉट गोइंग टू मार्क दैट ऑप्शन. वाई? बिकॉज कोऑपरेशन वाला जो आपका प्रिंसिपल है, दैट इज रिलेटेड टू, दिस इज एक्सटेंशन वर्जन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. फाइन. एंड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने क्या बात की? देयर शुड बी मेंटल रिवोल्यूशन इन both the parties, whether we are talking about workers point of view, whether we are talking about the management point of view. So there should be change in the attitude of both the parties. Fine. This should be positive thinker for each other. So this basically mental revolution is based upon harmony not discord. फाइन. आई होप ये आपको क्लियर हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे पास अगर आता है कि मैम ये कोऑपरेशन इंडिविजुअल में क्यों नहीं गया, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म प्रिंसिपल का पार्ट क्यों नहीं है, दैट इज द रीजन बिकॉज दैट पर्टिकुलर तीसरा वाला प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ दूसरा वाला प्रिंसिपल. फाइन. एंड दूसरा वाला प्रिंसिपल इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. सो मेंटल रिवोल्यूशन इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन दैट प्रिंसिपल. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. फाइन. चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं. स्टिल अगर आपको इसमें कुछ इफ एंड बट लगेगा, यू कैन टेल मी विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट ऑल्सो. फाइन. चलिए नेक्स्ट आपका एमसीक्यू आता है, अगेन टेलर की थ्योरी से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करते हैं द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर. फाइन. विच एम्स टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट इज. बेटा मैं जब भी अपनी वीडियो शूट करती हूँ, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि जो एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं उन एमसीक्यूज को अच्छे से टॉपिक पे ही कवर कर दूं. रीजन बीइंग, अगर मैं टॉपिक में ही कवर कर रही हूँ, सो यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी एमसीक्यू इजीली. मैंने आपको बोला है, मेरा जो बेसिकली बात होती है, मैं कीवर्ड से बात करती हूँ, और चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपके एमसीक्यूज देखती हूँ, तब मैं आपके चैप्टर की
पॉइंट पे आती हूँ. सो अगेन, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे जो मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का सेकंड वीडियो शूट किया था टेक्निक के ऊपर, उसमें मैंने बात की थी दूसरी टेक्निक जिसमें हमने बोला था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. फाइन. जिसमें मैंने आपको एक कीवर्ड बताया था, देयर इज अ कीवर्ड ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन other departments in one organization. It means you are going to share your resources, your tools, your gadgets in between all the departments who are the part of the organization. Why so? So that there will be less needed resources in the organization. And अगर एक रिसोर्स के थ्रू आपका काम चल पा रहा है, सो आप उसकी इंटरचेंजेबिलिटी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि नहीं, एक डिपार्टमेंट है तो उसके लिए एक ही रिसोर्स अलग आएगा, दूसरा है तो दूसरे के लिए दूसरा लाओ, तीसरे के लिए तीसरा लाओ. नो. सो यू मे कंफर्म दैट इफ देयर इज अ कीवर्ड दैट इज इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, या फिर हम कहेंगे इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ एनी टूल और एनी रिसोर्स, सो दैट विल बी कम अंडर second technique given by F.W. Taylor, that is standardization and simplification of work. Fine. So I hope this is clear to you. क्योंकि हमने क्या बात की थी सेकंड टेक्निक में, there should be simplification in work. How you are going to simplify the things? बहुत ज्यादा मैसी नहीं करो, बहुत ज्यादा टूल्स एंड गैजेट्स और रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन मत इंट्रोड्यूस करो. जो आपके पास है आप उसको अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कीजिए. फाइन. एंड वो कैसे होगा बेटा? व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. फाइन. सो बेसिकली दिस इज इंटरचेंजेबिलिटी, इसका जो कीवर्ड हम मानेंगे. ठीक है, चलिए. आई होप अब ये भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आंसर से आपको पता चल जाता है हाँ दिस इज आंसर, आपने कंफर्म कर दिया, बट वाई दिस इज आंसर इज करेक्ट, दिस इज द रीजन दैट आई एम गिविंग यू. फाइन. चलिए नेक्स्ट एक बार एमसीक्यू की बात करते हैं. दैट इज Taylor proposed 8 specialists from whom each worker will have to take orders from as part of the technique of functional foremanship. Functional foremanship में we have already talked about. There are 8 bosses on one worker, जिसमें 2 डिपार्टमेंट में बांट दिया उन्होंने फैक्ट्री को, एक में प्लानिंग में, एक में प्रोडक्शन में. फाइन. उन्होंने बोला है 4 बंदे रहेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट में, 4 बंदे रहेंगे हमारे फंक्शनल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. जहां पे हमने प्लानिंग में बात की थी DIRT, डर्ट हमने एक्रोनियम दिया था. बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगी, अगर आपको देखना है मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. फाइन. एंड जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात की थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उन्होंने अगेन 4 बंदों को एड ऑन किया था, जिसमें हमने SIRG, सर जी, हमने उसमें एक्रोनियम की बात की थी. फाइन. सो अब इन्होंने बोला है, ध्यान से सुनिएगा कि हमने जो डिपार्टमेंट को 2 में बांटा है, ये अब क्या बोल रहे हैं. इन्होंने बोला है फंक्शनल फॉर्मेनशिप स्पेसिफाइड बाय हिम, ये पता है हमको, नो इश्यू. अब आगे चलते हैं, क्या पूछ रहा है. दोज विद टेक्निकल मास्टरी, इंटेलिजेंस एंड ग्रिट मे बी कम इन विच डिपार्टमेंट. ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? टेक्निकल मास्टरी, इंटेलिजेंस. आप टेक्निकल वर्ड देखते ही सोचेंगे अरे ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पार्ट होगा पक्का. नो बेटा, यहाँ पे हमने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्टों में डिवाइड नहीं किया, हमने यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री को 2 पार्टों में डिवाइड किया है, पहली बात. दूसरी बात, फंक्शनल फॉर्मेनशिप जब मैंने आपको पढ़ाया था, दिस इज द फर्स्ट टेक्निक ऑफ F.W. टेलर. ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला था फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब है एक हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्कर. इट मीन्स यूर टॉकिंग अबाउट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये मान के चलिएगा. दूसरी बात आप ये मान के चलिएगा कि जब आप बोलो टेक्निकल, जो बंदा आपके प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहा है, दैट शुड बी टेक्निकल, दैट शुड बी मास्टरी on the subject, and there should be intelligence enough. Why? Because if he or she is going to make the plan for your production department, so ultimately he should be technical in mind, है ना. He should be he or she should be intelligent also. So basically we can say this is the part of planning department. ये मत सोचना मैम ये तो टेक्निकल आ गया तो लोअर लेवल आ गया, लोअर लेवल आ गया तो ये तो प्रोडक्शन का काम है. नो, क्योंकि सिर्फ लोअर लेवल मैनेजमेंट को ही उन्होंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है. मतलब कि उन्होंने फंक्शन फॉर्मेनशिप में बोला है फैक्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करो, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन. तो यहाँ पे हायर लेवल की बात हम कर ही नहीं रहे हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय दोज वर्ड्स. फाइन. एंड दूसरा उन्होंने क्या बोला है, दोज विद एनर्जी एंड गुड हेल्थ मे बी असाइंड विच वर्क. जिनकी अच्छी एनर्जी है, एनर्जी मतलब यू आर एनर्जाइज, यू आर डूइंग टास्क efficiently, your health is good for what? For doing the task in the organization. प्लानिंग वाले बंदे को यहां से मजबूत होना जरूरी है, बट जो बंदा प्रोडक्शन कर रहा है उसको एनर्जी भी चाहिए, ठीक है, उसको कैलिबर भी चाहिए, उसको हेल्थ भी चाहिए. इफ योर हेल्थ इज नॉट वेल, सो यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. सो अगर यहाँ पे हम हेल्थ की बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, यू मस्ट बी
energized for doing any kind of task, so that person come in the production department. So इस MCQ में आपको ऑप्शन दिए गए हैं प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, दूसरा एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग, तीसरा प्रोडक्शन एंड प्लानिंग एंड फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन. आपको पता है यहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंटेशन जैसे तो कोई काम ही नहीं है, उसको काट दो. यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, मार्क माय वर्ड्स, प्रोडक्शन का यहाँ पे सिनोनियम दिया है आपको एग्जीक्यूशन. कुछ बच्चे आंख बंद करके देखेंगे अरे एग्जीक्यूशन तो मैम ने पढ़ाया नहीं था, एग्जीक्यूशन इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट. नो, प्रोडक्शन का सिनोनियम यूज किया है, इट मीन्स प्रोडक्शन का सिनोनियम क्या है, एग्जीक्यूशन. सो मार्क माय वर्ड्स, प्रोडक्शन की जगह एग्जीक्यूशन भी आपको वर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है. सो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको आप एग्जीक्यूशन भी मान सकते हैं. फाइन. सो हियर आंसर विल बी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. दैट इज इन द बुक, in your book, that is page number 76, पूनम गांधी की बुक है, एंड ऑप्शन MCQ नंबर 4. यू कैन रीड दैट आउट. ठीक है, मेरे सिर्फ बताने का मतलब है वाई दिस आंसर इज करेक्ट, मैं बस वो बता रही हूँ. नेक्स्ट हम 2-3 MCQ की और बात करते हैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं सेशन. देखिए नेक्स्ट है बहुत छोटा सा, द फॉर्मल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ वर्क. अगेन फॉर्मनशिप पे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं. मैंने आपको बताया फंक्शनल फॉर्मनशिप में हमने 2 डिपार्टमेंट में बांट दिया, डर्ट एंड सर्जी. ठीक है, मैंने एक्रोनिम की बात की थी जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था. जब हम आई की बात करते हैं, आई होता है हमारा इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर आता है हमारा, ठीक है, क्या देखता है इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर हमारा देखता है क्वालिटी ऑफ वर्क. फाइन. तो क्वालिटी ऑफ वर्क की हम जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे बेटा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, हाउ योर प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी डन. ठीक है, जैसा हमने डिसाइड किया वैसा हो रहा है नहीं हो रहा, क्वालिटी उस अकॉर्डिंग हमें मिल रही है नहीं मिल रही. अगर हमें क्वालिटी वैसी नहीं मिल रही है सो मेक श्योर क्वालिटी शुड बी गुड, सो दैट हमारा जो वर्कर है वो अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर पाए. सो दैट इज द टास्क डन बाय द इंस्पेक्टर अंडर फंक्शनल फॉर्मेनशिप टेक्निक गिवन बाय FW टेलर. देन चलिए सेकेंड लास्ट MCQ की बात कर लेते हैं बेटा, जिसमें हम बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज द एग्जीक्यूशन ऑफ. देखिए आप अपनी बुक में ही देख सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं बेटा फंक्शनल फॉर्मेनशिप पे ही आपके कितने सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं. फाइन. तो अगर आपके फंक्शनल फॉर्मेनशिप पे इतने सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं दिस इज द फर्स्ट टेक्निक गिवन बाय FW टेलर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट regarding your examination. So mark my words for that. Fine. Functional formation is the execution of option, division of work, discipline, unity of direction, unity of command. Don't get confused. ये वाला MCQ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये वाला MCQ आपके फ्यूल थ्योरी के साथ ऐड कर दिया है. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैनेजिंग प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्यूल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, सो हम वो डिस्कस करेंगे. ये MCQ आपको तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ जब आया है अभी कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप एक्सटेंशन किसका है. फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मैंने आपको एक कीवर्ड और दिया था, अगर आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देखेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट दैट. फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द एक्सपर्टीज पे बेसिकली वो बेस है. ठीक है, दूसरा स्पेशलाइजेशन पे बेस है. सो स्पेशलाइजेशन इज द वर्ड जहां पे FW टेलर और हेनरी फ्यूल दोनों ने ही उसकी बात की है, जहां पे उन्होंने बोला है कि स्पेशलाइजेशन शुड बी देयर इफ यू वांट टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी थ्रू योर वर्कर्स. इफ देयर इज नो स्पेशलाइजेशन सो योर एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन विल नेवर बी इम्प्रूव. फाइन. सो division of work is the extension, तो basically functional formation is the extension of division of work that is given by हेनरी फ्यूल. तो इस बारे में अभी आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपने बस ये ध्यान रखना है कि हाँ हमने ये बात की थी फंक्शनल फॉर्मेनशिप में डिवाइड कर दो वर्क को. वाई वी आर गोइंग टू डिवाइड दैट वर्क जस्ट बिकॉज वी वांट टू गेट द स्पेशलाइजेशन इन द वर्क. वाई वी वांट टू गेट स्पेशलाइजेशन इन द वर्क बिकॉज वी वांट टू इम्प्रूव आवर एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू FW टेलर. Fine. So how we can improve the efficiency in the organization when we are going to divide the work amongst the worker. ठीक है, हम एक वर्कर पे डिपेंड नहीं होंगे, हम सारा काम एक बंदे को नहीं असाइन करेंगे बिकॉज वी नो दैट एक बंदा सारे कामों में अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकता. उसको आप वो वाला फील्ड एलोकेट कराइए जिसमें वो बंदा या वो बंदी एक्सपर्ट है. So expertise will be there, specialization will be there, so ultimately efficiency will come in the organization, or we can say efficiency will be seen in the performance of the workers who are the part of the organization. Fine. And the last MCQ for today's class, that is
इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार बता देती हूँ। लास्ट एमसीक्यू है ये आपका पेज नंबर 77 पे 40 नंबर का एमसीक्यू है, जिसमें मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं सुनाने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपको कीवर्ड्स बता देती हूँ जो मैं हमेशा करती हूँ लेंदी वाले का, क्योंकि टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। जहां पे हम बात करते हैं बेटा, FW टेलर ने आपको 2 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। 4 प्रिंसिपल्स में से 2 प्रिंसिपल ऐसे थे जो एक दूसरे के सिमिलर थे, जिसमें सेकंड प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से फंक्शनल फॉर्मेटशिप में क्वेश्चंस अराइज होते हैं, इस तरीके से इन दोनों पे भी अराइज होते हैं। सेकंड प्रिंसिपल वाज गिवन बाय FW टेलर, दैट वाज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, एंड थर्ड प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। क्या है? थर्ड प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ दैट सेकंड प्रिंसिपल नेम कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फाइन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मार्क माई वर्ड्स, प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, दोज कीवर्ड आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू नाउ, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत जल्दी हम कंफ्यूज होते हैं, इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज होती थी अपने टाइम पर, सो इसलिए मैं आपसे वो शेयर कर रही हूं, जहां पे अगर आपको बोला जाएगा मैनेजमेंट शुड, ध्यान से सुनिएगा, मैनेजमेंट शुड हाईलाइट करिए शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी। शेयर द गेन ऑफ द कंपनी मतलब प्रॉफिट दे रहा है वर्कर को या फिर इंसेंटिव दे रहा है वर्कर को, पहली बात। दूसरी बात, विद द वर्कर्स, ठीक है। एट द सेम टाइम वर्कर शुड वर्क हार्ड एंड वी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। विच प्रिंसिपल इज हाईलाइटिंग ओवर देयर? स्टूडेंट्स, अब आपको लगेगा मैम इसमें तो शेयर करने की बात आ गई, पक्का कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है। नो, द आंसर विल बी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। Why I am going to share this thing with you guys? Because these are the similar to each other. Because third principle is the extension of the second principle. Fine. So हमेशा हमको लगेगा अरे ये दोनों चीजें तो ये ऐसे ही हो जाएगा। No. हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड आंसर कब होगा बेटा? जब आप बात करेंगे मैनेजमेंट अपने वर्कर के साथ गेन शेयर कर रहा है, अल्टीमेटली प्रॉफिट शेयर कर रहा है, ठीक है, पहला कीवर्ड। दूसरा, दोनों आपस में पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं। क्यों पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में किसकी बात की है? मेंटल रिवोल्यूशन की। फाइन। एंड तीसरा, एक और सिनोनिम इसका आउट किया जाएगा, गेन शेयर करने का मतलब है वो बोनस भी शेयर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। मार्क माई वर्ड्स, आई एम अगेन टेलिंग यू, पॉजिटिव थिंकर, बोनस, इंसेंटिव, शेयरिंग द गेन, दिस इज द पार्ट ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, पहली बात। अब आप बोलोगे मैम ठीक है आपने सारी बातें इसी में डाल दी, फिर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म किसका होगा? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसमें आंसर बेटा तब होता जब यहाँ पे आपको 2 कीवर्ड और एड ऑन कर दिए गए होते, शेयरिंग द ओपिनियन विद मैनेजमेंट, पहला। या हम इसको कैसे बोल सकते हैं, जो मैंने आपको जब क्लास कराई थी, तो मैंने आपको क्या कीवर्ड यूज कराया था? सजेशन शेयर। ओपन विंडो पॉलिसी शुड बी देयर, याद है, ठीक है। ओपन विंडो पॉलिसी का मतलब है कि जब आपके वर्कर चाहे मैनेजमेंट से बातें शेयर कर सकते हैं, उनको ओपिनियन दे सकते हैं, उनको सजेशंस दे सकते हैं, एंड इफ मैनेजमेंट विल थिंक यस दिस इज अ सजेशन गिवन बाय माय वर्कर इज वेरी गुड फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, सो आई दैट मैनेजर विल गोइंग टू शेयर सम काइंड ऑफ इंसेंटिव टू दैट वर्कर, तब होता कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मार्क माय वर्ड्स, बोथ आर द सेम टर्म्स, सेकंड एंड थर्ड प्रिंसिपल्स बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, बट व्हाट इज द डिफरेंस? ओनली वन कीवर्ड इज डिफरेंट हेयर, व्हाट, कि यहाँ पे सारी चीजें सेम होंगी। जहां पे आ जाएगा सजेशन शेयर कर रहा है वर्कर विद द मैनेजमेंट, सो वहां पे आप क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट के साथ अगर वो शेयर कर रहा है तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की तरफ आप जाएंगे। और अगर सजेशन वाला वर्ड वहां से हटा दिया, बाकी सारे वर्ड आपका रख दिया है कि बोनस भी शेयर कर रहा है, इंसेंटिव भी दे रहा है, शेयरिंग द गेन भी कर रहा है, एंड पॉजिटिव थिंकर भी है, तो आप जाएंगे हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड की तरफ। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू नाउ, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल्स सेकेंड और थर्ड वाले में हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या आंसर मार्क करें, एंड टेक्निक फंक्शनल फॉर्मेटशिप में भी हम हमेशा ये सोचते हैं कि इसमें से 8 बॉसेस है, 8 की वर्किंग क्या है, क्या रही है, ठीक है। सो इस बेटा अगर आपको आज के एमसीक्यू में कोई भी दिक्कत है, फर्स्ट आई शेयर समथिंग कि प्लीज अगर आपको कोई भी दिक्कत है, गो एंड चेक माय प्रीवियस वीडियो विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड रिगार्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी गिवन बाय FW टेलर, फर्स्ट। सेकेंडली, फिर भी अगर आपको लगता है मैम नो दिस एमसीक्यू इज नॉट क्लियर, व्हाई दिस आंसर इज करेक्ट, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन go through your comments and will talk to you later on.
फाइन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत मतलब यूजफुल रही है, बेनिफिशियल रही है. जैसा कि मैंने आपको बताया, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर 12th एग्जामिनेशन, योर CUET एग्जामिनेशन, योर AWS एग्जामिनेशन, योर BBA, MBA, BCom, your NET examination, for any program related to commerce or management, these kind of MCQs are very very important, and this discussion is very very important for all of you guys. Fine. So that's all for today from my side, and in next class I'm going to talk about management principles given by Henry Fayol. Fine. And then after completing that theory, I am going to talk about comparison and similarities between both the ऑथर्स. जो एक हमने बात की थी FW टेलर की, और एक हम बात करेंगे हेनरी फ्योल की. तो दोनों की जब एक बार हमने FW टेलर क्लियर कर लिया, अब हम हेनरी फ्योल क्लियर कर लें, उसके बाद हम दोनों के कंपैरिजन, सिमिलैरिटीज, दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हम देखेंगे, किसका क्या योगदान रहा है मैनेजमेंट के फील्ड में. फाइन. सो दैट्स टुडे. That's all for today from my side. Thank you so much guys for watching in, and take care. Bye bye. Happy Independence Day to all of you. Thank you.